चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, ठाकरिया ने समझा वो जी। नमस्कार दर्शकों, चौपाल कार्यक्रम में थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप चर्चा कराला कोरोना काल में ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के नए तरीका पर, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज अपने सागे उपस्थित ही प्रभुदयाल जी गुजर साहब, जका शिक्षाविद ही और प्रधानाचार्य ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तुंगा में। प्रभुदयाल जी, चौपाल के कार्यक्रम में दर्शकों की तरफ से और हमारी तरफ से तारो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद संदीप जी। और थे हमारे दर्शकों ने आज जानकारी दो, बताओ कि कोरोना के टाइम में ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के सामने की चुनौती आई, के संकट आया गांव के लोगों के, ग्रामीण भाई बंदा के सामने। कोरोना काल में शिक्षा पर बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। कोरोना काल में स्कूलें बंद रही, बालक घरों में कैद हो गए। अब ये एक बड़ी चुनौती थी कि बालकों को घर बैठे किस तरह से शिक्षा मुहैया करवाई जाए। जी, इसके लिए सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की। ऑनलाइन शिक्षा के लिए शहरी क्षेत्रों में तो संसाधन उपलब्ध है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के बालकों के सामने ये बड़ी चुनौती थी कि उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था, स्मार्टफोन नहीं था, और ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो कंप्यूटर या लैपटॉप आदि चाहिए वो उनके पास नहीं थे। तो प्रारंभिक स्टेज पे बड़ी समस्या आई कि ऑनलाइन शिक्षा किस तरह से बच्चों तक पहुंचाई जाए। इसके लिए अब मोबाइल फ़ोन, घर में कई घर तो ऐसे हैं दूर दराज के क्षेत्रों में जिनके पास मोबाइल फ़ोन होते ही नहीं है। जी, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होते हैं। माँ बाप उनको दिलाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि कोरोना काल में जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे और जो बाहर नौकरी करते थे, कोई काम करते थे, वो बंद हो गया उनका। तो उनको आर्थिक तंगी के चलते हुए वो बच्चों को एंड्रॉयड फ़ोन दिलाने में सक्षम नहीं थे। किसी घर परिवार में अगर मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन होता है तो उसका प्रयोग जो है वो व्हाट्सएप चैटिंग करने में, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और दूसरे मनोरंजन के साधन करने के लिए काम में लेते हैं। उसको शैक्षिक काम में बहुत कम लेते हैं। जी, तो इस तरह से एक बड़ी चुनौतियाँ कोरोना काल में आई कि हम बच्चों को घर में रहते हुए स्कूल नहीं बुलाएं और उनको एजुकेशन उपलब्ध कराई जाए। बिल्कुल, प्रभुदयाल जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि कोरोना काल में बहुत बड़ी समस्या आई। सब बड़ी समस्या आई कि बच्चा स्कूल में जा कौन सकें, घरों बाहर कौन निकल सकें, तो बाकी शिक्षा ने क्या निरंतर बनाई रख सका। हाँ, तो आप बताइए कि ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था करी गई, तो अब ग्रामीण इलाका के माए बहुत सा लोग ऑनलाइन तकनीकी चलाणू और वो जानता ही को नहीं, तो वो क्या सीखियो कि ऑनलाइन तकनीकी को कौशल क्या हासिल करियो। हाँ, इसमें मैं एक बात और बताना चाहूँगा साहब जी, कि ग्रामीण क्षेत्र के जो बालक प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी कर रहे थे और जो बाहर थे, जो हॉस्टल्स में रह रहे थे या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में रह रहे थे, अब कोरोना काल में वो गांव में आ गए। अब गांव में आने के बाद में जो बड़े बच्चे थे उनके पास तो मोबाइल फ़ोन था, एंड्रॉयड फ़ोन था, लेकिन इंटरनेट की फैसिलिटी उपलब्ध नहीं थी। जी, और सबसे बड़ी चुनौती जो आई और जो हमने फेस की और जो हमने देखा कि 8-9 महीने से जब स्कूलें बंद पड़ी है, तो जो बच्चे एडमिशन लेने वाले थे, जिनको 8-9 महीने पहले बच्चों को स्कूल में दाखिला हो जाना चाहिए था, उन बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया। और वो जो छोटे बच्चे थे वो एंड्रॉयड फ़ोन के द्वारा भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। दूसरा, जो फैमिलीज पढ़े लिखे हैं, माँ बाप, उन्होंने तो चलो कैसे जैसे करके अपने बच्चों को कुछ वर्णमाला के अक्षर सिखाए, लेकिन दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र में, रिमोट एरियाज़ में जो अभिभावक अपने काम में ही व्यस्त रहते हैं और वो एजुकेशन के महत्व तक को नहीं समझते हैं,
उन बच्चों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आई कि 8-9 महीने से वो बच्चे पिछड़ गए, पीछे रह गए। जी। अब तकनीकी दक्षता वाली जो बात है, ग्रामीण क्षेत्र में ये बात भी सही है कि स्मार्टफोन चलाने के लिए, उस डिवाइसेस को सीखने के लिए, उसमें भी वो लोग दक्ष नहीं हैं। फिर धीरे धीरे जो अध्यापक है, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, SDMC के मेंबर्स हैं, इन्होंने अभिभावकों को मोटिवेट किया कि भाई अब ये तो कोरोना काल पता नहीं कब तक रहेगा, जब तक आप लोग जो है मोबाइल खरीदें, आप स्मार्टफोन लें, उनको चलाना उनको सिखाया गया। इसके अलावा जो है, जो तकनीकी के जो दूसरे माध्यम है, दूरदर्शन है, DTH है, रेडियो है, आकाशवाणी का कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, उनके माध्यम से उन्होंने ये तकनीकी दक्षता हासिल की और जो बच्चों को शिक्षा का जो लॉस हो रहा था उसकी उन्होंने पूर्ति करना शुरुआत की। बिल्कुल दर्शकों, प्रभुदयाल जी बहुत बढ़िया बात बताई है कि कोरोना के समय में जबकि शिक्षा के क्षेत्र में चुनौती ही, तो एक तो अपना युवा बहुत बढ़िया भूमिका निभाई। बाप के आसपास के छोटा लड़का ने, आपका भाई बहना ने सन तकनीकी दक्षता दी, मन सिखायो तकनीकी चलानो। अध्यापक हा जका भी बहुत ही कमा बढ़िया भूमिका निभाई, वह सिखायो। बाकी समाज का जागरूक नागरिक हा, वह भी बहुत ई मामले में सहयोग करो। तो अब आप प्रभुदयाल जी ने आ भी पूछ लिया, जानकारी ले लिया कि प्रभुदयाल जी दर्शकों ने आ जानकारी भी दो कि इको ऑनलाइन शिक्षा को बच्चा के कोई मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ा है कि? बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया बात पूछी है संदीप जी। जी। कि ऑनलाइन शिक्षा से जो बच्चों के मानसिक प्रभाव पड़ा है वो नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। देखिए, हर चीज़ के दो पहलू है, सकारात्मक पक्ष भी है, नकारात्मक पक्ष भी है। किंतु यहाँ अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की बात करें, तो नकारात्मक प्रभाव उनके ऊपर ये पड़ा है कि कोरोना काल के अंदर बालक घर में कैद हो गया। वो न तो हम उम्र के साथियों से मिल सकता है जी, न वो स्कूल में जा सकता है जहाँ विभिन्न परिवेश के बच्चे आते हैं, और जो वो दिन भर खेल गतिविधि करता है वो नहीं कर पा रहा है। तो इससे ये देखने में आया है कि बच्चे जो है मानसिक रूप से चिड़चिड़े हो गए, उनको खेलने का सुविधा नहीं मिली, बच्चों से मिलने उनका नहीं हुआ, तो उनमें एक असुरक्षा की भावना पैदा हो गई इस कोरोना काल के अंदर, और उनमें एक भय, अज्ञात भय पैदा हो गया बच्चों के अंदर इस बात को लेकर के। तो इससे उनका मानसिक स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा है। अच्छा, तो प्रभुदयाल जी आ कह रहे हैं कि कोरोना काल में जका बच्चा घर में रिया ही, अपना बच्चा अब भी रह रहे हैं, तो भी कमाए ऑनलाइन शिक्षाओं में अकेलोपन हुआ है, बाके चिड़चिड़ापन आयो है। इसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव बतावे हैं। अपन भी का सकारात्मक प्रभाव ही अपनाना ही, और हमारा दर्शकान प्रभुदयाल जी आप भी बताओ कि ए नकारात्मक प्रभाव ही ऑनलाइन शिक्षा का आऊँ क्या अपने बच्चा ने बचा सके हैं, ग्रामीण भाई बंधु क्या आपके बच्चा ने बहुत दूर कर सके हैं, और सिर्फ ऑनलाइन चीज़ा का सकारात्मक पक्ष जीवन में अपना सकें। यहाँ का के तरीका थे, तो एक शिक्षक हो अभी। हाँ संदीप जी, बिल्कुल सही बात है कि जो बड़े बालक है, बड़े बच्चे जो है और ऑनलाइन जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके बहुत सकारात्मक प्रभाव है कि आज वो पूरे देश और दुनिया के जो उत्कृष्ट शिक्षक है, उनकी जो पाठ्य सामग्री है वे उनको ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव प्रभाव है। वो इनमें अपने व्यावसायिक कौशल प्राप्त कर सकते हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ है उनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं, डिग्री डिप्लोमा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपना कैरियर बना सकते हैं। अब रही बात कि छोटे बच्चों को इस नकारात्मक प्रभाव से कैसे उबारा जाए, तो इसके लिए बच्चे को जब भी वो एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा है, वो उसको देख रहा है किसी चीज़ को, तो घर वाले उसके ऊपर थोड़ी नज़र रखें। दूसरा, जब वो अपना ऑनलाइन प्रोग्राम देख चुका होता है तो उसके बाद में बच्चे को स्नेह की ज़रूरत है। उसके साथ कुछ पल जो वो अपने साथियों के साथ नहीं बिता पा रहा है, उस कमी की पूर्ति माता पिता, उसके बड़े भाई बहन, घर परिवार के लोग उसकी पूर्ति करें और उस बच्चे के साथ में वो खेलें,
उसको थोड़ा सा ध्यान उसका डाइवर्ट करके और फिर उसके साथ में अच्छा व्यवहार करें तो उस बालक का वो जो मानसिक चिड़चिड़ापन है वो दूर हो जाएगा। क्योंकि छोटे बच्चे जो क्या होते हैं, हम उम्र के साथ ही रहना और खेलना पसंद करते हैं और वो एक दूसरे बालक को देख करके सीखते हैं। छोटा बालक बहुत लंबे समय तक अपने माता पिता के साथ भी नहीं रह सकता है क्योंकि उसको तो खेल के अंदर स्वाभाविक प्रवृत्ति है। तो अगर बच्चे के साथ हम इस तरह का बिहेवियर करेंगे, अभिभावक कुछ समय देंगे उसको, तो इसके नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाएंगे। बिल्कुल चौपाल का भाई बहनों, प्रभुदयाल जी बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं कि आपा ने आपने टाबरा ने मतलब बच्चा ने टाइम देना चाहिए और ऑनलाइन शिक्षा पर वहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। और जबकि चीज़ ई टाइम में आपके अमूम्र दोस्तां के लिए जबकि बचपन की ज़रूरत हुए हैं, बचपन में सीखबा क्या तरीका ही एक प्रक्रिया है कि वह खेल खेल में टाबर आपस में सीखें, बा अब न उरी है तो बी की आपा पूर्ति करा बा के सागे ज़्यादा से ज़्यादा समय बितावा। अच्छा, तो प्रभुदयाल जी आ जानकारी भी दो हमारे चौपाल दर्शका ने कि आज की ऑनलाइन शिक्षा है यूँ आपने कोरोना के प्रति भी ग्रामीण क्षेत्र में लोगों में जागरूकता बढ़ी के कोरोना के बारे में लोग क्या हुए बचाव क्या करो जा सके, इन भी आ ऑनलाइन शिक्षा को योगदान दियो कि? बिल्कुल सर, निश्चित रूप से। इसमें जब हम बात कर रहे थे कि हमारे ग्रामीण परिवेश के अंदर कई परिवार ऐसे मिल जाएंगे आज भी जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए उन लोगों ने कैसे भी आर्थिक तंगी से जूझते हुए स्मार्टफोन दिलाया। तो आज अपन स्वयं भी सुनते हैं कि जो उसकी कॉलर ट्यून होती है उसके अंदर ही सबसे पहले 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी और हैंड सैनिटाइज करते रहिए। इसके अलावा ऑनलाइन शिक्षा में जो कंटेंट जो भेजा जा रहा है और टीचर्स जो ऑनलाइन कॉलिंग कर रहे हैं उसमें वो सबसे पहले बच्चों को और अभिभावक को इस बात की जानकारी देते हैं कि हमें जो है कोरोना गाइडलाइन की पालना करनी है, बिना कार्य के घर से बाहर नहीं जाना है, 2 गज की दूरी बनाए रखनी है। तो निश्चित रूप से इसमें जागरूकता आई है और ये पूरे यानी कि कोने कोने तक ये बात पहुंच गई है और आज उसका प्रभाव भी दिख रहा है, लोगों ने उसकी पालना की है। तो ये जो है ये ऑनलाइन का प्रभाव है। इसके अलावा देखिए सर जी, ऑनलाइन में जब हमारे शिक्षक कॉलिंग करते हैं एवरीडे जी और वो अभिभावक के पास अमूमन अभिभावक के पास मोबाइल मिलता है तो वो सबसे पहले यही कोरोना गाइडलाइन की बात करते हैं उनको कि साहब ये कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो कहता है हाँ, अब आप अपने बच्चे से मुझे बात करवाइए। तो निश्चित वो वहाँ तक बात पहुँच जाती है और कोरोना के जो है इसकी जानकारी वहाँ तक मिली है अभिभावकों को। बिल्कुल भाई बहनों, प्रभुदयाल जी बता रहे हैं कि ऑनलाइन शिक्षा कोरोना के बारे में अपन बहुत जागरूक करया और आपने बच्चा ने भी जागरूक करया, अभिभावकों ने भी जागरूक करया कि आप क्या बचाव कर सका हाँ और के बचाव का उपाय ही। आज शिक्षा के सागे आपने शारीरिक जिकी स्वस्थता है बिको भी ऑनलाइन शिक्षा एक बहुत बड़ो योगदान दियो है। तो प्रभुदयाल जी हमारे दर्शकों ने आ जानकारी भी दो कि आज जका पढ़ा लिखा लोग ही है ना, जका शिक्षक ही दूसरा काम करे हैं और आपका गाँव में रहे हैं शिक्षित होगा वह ई ऑनलाइन शिक्षा में आपकी गांव ग्रामीण शिक्षा ने आगे बढ़ावा खातिर के योगदान कर सके हैं? बिल्कुल सर, ये बहुत बढ़िया बात पूछी और ये प्रैक्टिकली मैंने खुद ने देखा है। अगर मैं पर्टिकुलर मेरे तुंगा परिसर की बात करूं, परिवेश की बात करूं, तो वहाँ जो बालक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और बाहर रहते थे, हॉस्टल्स में रहते थे, वो अब कोरोना काल में घर आ गए और उन्होंने जो है अपने आसपास के बच्चों को किसी एक सुटेबल स्थान पर बिठा करके इस कोरोना काल में उन्होंने बच्चों को पढ़ाया है। उसमें मास्क रखा है उन्होंने, 2 गज की दूरी रखी है, हैंड सैनिटाइज की भी उन्होंने व्यवस्थाएं की है और ये उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है इसके लिए। और जो बालक स्कूल में नहीं जा रहे थे उनको घर बैठे उन्होंने इनको पढ़ाया है। इसमें स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी अपना सहयोग दिया है। जो पढ़े लिखे युवा लोग हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने भी अपना सहयोग दिया है। तो इसकी पूर्ति करने में उन्होंने काफ़ी अपना योगदान दिया है। बिल्कुल प्रभुदयाल जी कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़ो योगदान
शिक्षित लोग ही जका शिक्षा में दे रहा ही और आगे भी दे सके हैं, बहुत बहुत उम्मीद ही। तो अब आप माने आज हमारे दर्शकों ने आप भी जानकारी दो कि जी हाँ पूरे ऑनलाइन शिक्षा है आपने क्लासरूम की शिक्षा है, जी आपने स्कूल में टाबर आवे स्कूल की शिक्षा है, जना तो थे तो खुद एक शिक्षक हो, सारा बच्चा आपके सामने रहते हैं तो आपका उनसे आंखें मिलती हैं, उनके हाव भाव आपको पता रहता है, बच्चे को क्या समस्या है, आप उसको शामिल कर लेते हो आपकी पढ़ाने की प्रक्रिया में, है ना। तो ऑनलाइन शिक्षा में आप बच्चों से कैसे उनको कि बच्चे को क्या समस्या आ रही है, कल जो पढ़ाया उसको कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल संदीप जी, आपने बहुत बढ़िया बात कही है कि शिक्षा जो है बेसिकली एक शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में इंटरेक्शन की प्रक्रिया है जी, अंतः क्रिया की प्रक्रिया है जी। और बालक जब शिक्षक के सामने बैठ करके पढ़ता है तो उसके हाव भाव, उसका वे ऑफ एक्सप्रेशन, उसकी संवेदनाएं, सब कुछ वो सीखता है और ग्रहण करता है। ये चीज़ इस टेक्निक में नहीं है, ये तो निश्चित रूप से मानेंगे अपन, हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। लेकिन जो बात ये कह रहे हैं कि उनकी समस्याओं का किस तरह से निराकरण करते हैं, तो ये इसके अंदर हम लोग उसके पास में सामग्री भेजते हैं, ई कंटेंट भेजते हैं मोबाइल के द्वारा। वो ई कंटेंट को बालक आत्मसात करता है, उसको देखता है, पढ़ता है, समझता है जी। अगर उसके कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसके दो प्रकार की सुविधाएं दी हुई है कि वो शिक्षक को एनी टाइम किसी भी समय वो कॉलिंग कर सकता है। अच्छा। और शिक्षक से पूछ सकता है, बात कर सकता है कि अमुक चीज़ मेरे समझ में नहीं आ रही है या अमुक प्रश्न मेरे से हल नहीं हो रहा है, तो शिक्षक उसको बताएगा जी। और बहुत अच्छे से हाव भाव से बताएगा, बहुत प्रेम से बताएगा। दूसरा, वो जो है अपनी बात को लिख करके और उसकी फ़ोटो खींच करके और व्हाट्सएप के ज़रिए शिक्षक तक पहुंचा देगा। तो शिक्षक उसकी हूबहू उसकी समस्या को हल करके एज इट इज़ उसको वापस व्हाट्सएप के ज़रिए उस बच्चे तक पहुंचाएगा। अच्छा, तो दर्शकों प्रभुदयाल जी बहुत बढ़िया बता रहे हैं कि शिक्षक और छात्र का संवाद भी ऑनलाइन शिक्षा में पूरी तरह बनाए रखो है। अगर बच्चों को कोई समस्या आ रही है, कोई सवाल हल नहीं हो रहा है, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है, तो वो अपने शिक्षक से ऑनलाइन उसका हल करवा सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। और शिक्षक भी हर दिन उनको ई कंटेंट भेजते हैं। ई कंटेंट मान ली कि पूरा एक ई किताब है ना, भी तरीके की एक सामग्री पढ़ाई की पूरी बना भेजें फ़ोन पर, वह बच्चा पढ़ता है अगले दिन उसको और उसको देखता है, समझता है। और इस तरीके से ये एक बड़ा क्लासरूम बनता है। हालांकि क्लासरूम की अपनी अच्छाई हैं और इसकी अपनी सीमाएं हैं, फिर भी शिक्षक बहुत कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को हमेशा से उसमें जोड़े रखें। तो प्रभुदयाल जी, हमारे मन में एक बात उठी कि जब जक्का बच्चा पढ़ने लिखने सीख जाए, है ना, जो पढ़ने लिखने लग जाते हैं जी, उनको तो आसानी होती है, वो अपना गृह कार्य कर लेते हैं, वो आपको फ़ोटो खींच के भेज देते हैं, आपको दिखा देते हैं और आप जो डायरेक्शन यानी दिशा निर्देश देते हैं बिल्कुल सर, उसको समझ जाते हैं। लेकिन जका बच्चा छोटा हुए, जका बच्चा खेल खेल में नर्सरी में सीखे हैं, है ना, स्कूल में जका लिख पढ़बो आल कोनी सीखा, जका ने अक्षर ज्ञान कोनी, बिना ऑनलाइन शिक्षा में थे के हिसाबों भी कैसा के संवाद बनाओ। ये संदीप जी बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया बात पूछी है और मैंने फर्स्ट में भी बात बताई थी। अच्छा। कि कोरोना काल में अगर ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है तो वो जो छोटा बालक जिसको प्रथम बार विद्यालय में एडमिशन दिलाना था और जिसको वर्णमाला सिखाई जानी थी, वो बालक सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। उसको 8-9 महीने का जो ये समय निकला है ये उसका व्यर्थ चला गया। और ख़ास तौर से उन बच्चों का जिनके अभिभावक खुद पढ़े लिखे नहीं हैं। जिनके अभिभावक खुद पढ़े लिखे हैं उन्होंने तो चलो वर्णमाला के अक्षर उनको सिखाए, लेकिन इसके लिए भी विभाग ने, शिक्षा विभाग ने एक व्यवस्था कर रखी थी। अच्छा। कि शिक्षक जो है टाइम टू टाइम कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए उनके घर पे जाएगा। अच्छा। और वहां जाकर के उन बच्चों को सिखाएगा, पढ़ाएगा, काम दे के आएगा। अच्छा। यानी 5 बच्चों से वो प्रतिदिन कांटेक्ट करते हैं। अच्छा। और कांटेक्ट करने के बाद में उनको वहाँ सिखाते हैं,
होमवर्क दे के आते हैं, दूसरे दिन उस होमवर्क को लेके आते हैं और नई चीज़ उसको दे के आते हैं। अच्छा, तो इस तरह से शिक्षा विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है, सावचेत है, और उन्होंने उन बच्चों के भी पढ़ाई का नुकसान नहीं हो जी। अपने स्तर पे पूरे प्रयास किए हैं। अच्छा, तो प्रभु दयाल जी कह रहे हैं कि शिक्षक ही जका आपके विद्यार्थियों के द्वारता नहीं जाए, माँ के बाढ़नेता नहीं जाए, क्योंकि कोरोना के संकट में विद्यार्थी तो आ कौन सकें। वह पूरा सावचेत और पूरी सावधानी बरतता हुआ बान गृह कार्य दे रहे हैं, बान पाठ पढ़ा रहे हैं, बान सिखा रहे हैं, और हर दिन 5 छात्राओं वे मिलें और 5 छात्रा ने गृह कार्य दी और बाको पहले वाला गृह कार्य चेक करें। तो प्रभु दयाल जी जबकि ग्रामीण बालिका ही बान कोरोना काल में बाकी भी बहुत तरह की चुनौतियाँ, बालिका की शिक्षा में तो भैया भी बहुत चुनौती हैं समाज में, बाकी के चुनौती आई? बिल्कुल संदीप जी, एक शिक्षक होने के नाते इस चीज़ से मैं खुद भी व्यथित हूँ, जो आप खुद भी बता रहे हो इस चीज़ को, कि हमारा जो सामाजिक परिवेश और ताना बाना जो ऐसा है, बुना हुआ है, कि बालिकाओं की शिक्षा को जितना प्रोत्साहित होना चाहिए वो नहीं हो पाती है। और इस कोरोना काल में बालिकाओं की शिक्षा बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है, क्योंकि अमूमन होता क्या है कि जब बालिकाएं घर में रहती है तो उनको गृह कार्य में नियोजित कर लेते हैं जी, उनको घर के काम में लगा देते हैं। बच्चे को तो फिर भी नहीं लगाएंगे, लेकिन बालिका को घर कार्य में लगा देते हैं। तो स्कूल में कई बार जब बालिकाएं गाइडलाइन के लिए आती है तो वो ये कहती है कि सर स्कूल कब खुलेंगे, आप तो स्कूल खुलवा दीजिए हमें, क्योंकि वो बालिका जब स्कूल में 5-6 घंटे रहती है तो वो पूरा समय अपना पढ़ने में व्यतीत करती है। अब पूरी तरह से बालिकाएं जब सारे दिन भर ही घर में रहने लग गई तो उनकी माताओं ने ज़्यादा से ज़्यादा काम उनसे कराना शुरू कर दिया, कि ये काम भी कर लो, चाय भी बना लाओ, कोई गेस्ट आया तो और काम उसको लगा दिया। तो बालिकाओं की शिक्षा निश्चित रूप से इसमें प्रभावित हुई है। बिल्कुल दर्शकों, प्रभु दयाल जी बता रहे हैं बहुत बढ़िया बात कि बालिका की शिक्षा स्वयं ज़्यादा प्रभावित हुई है, क्योंकि बाकी घरेलू काम में भी सहयोग करें आपका माता पिता को, और जब को स्कूल समय बान पूरा पढ़ाई के लिए मिल जातो, अब वो ग्राम को नहीं मिले। तो प्रभु दयाल जी हमारे दर्शकान थे यहाँ बताओ कि जका ग्रामीण अभिभावक ही वह आपकी बालिका और छोटा बच्चा और आपके बच्चा ने ऑनलाइन शिक्षा देवा में के मदद कर सके हैं, बाकी के जिम्मेदारी है वह के कर सकें, बान के करना चाहिए? बिल्कुल सही है संदीप जी, अगर ऑनलाइन शिक्षा में अभिभावक का पूरा सहयोग मिल जाए जी, तो ये ऑनलाइन शिक्षा कोरोना काल में एक जहां अभिशाप की जगह वरदान साबित हो जाए, क्योंकि बालक को पूरा टाइम मिल रहा है घर के ऊपर। पहली बात तो एक बालक को एंड्रॉयड फ़ोन की बहुत आवश्यकता होती है, और पहले भी मैंने बताया कि जब बालक एंड्रॉयड फ़ोन देख रहा है तो उसके ऊपर वॉच रखना बहुत ज़रूरी है जी। दूसरा, उनके अभिभावक जो दूसरे प्रोग्राम मोबाइल पे देखते हैं वो प्रोग्राम कम करके और केवल एजुकेशनल प्रोग्राम, केवल शैक्षिक प्रोग्राम ही उस पर देखें। इसके अलावा अभिभावक जो है अपने पास मोबाइल रख लेते हैं और बच्चे को नहीं देते हैं, तो उस समय बाधित होती हैं, क्योंकि उनके पास मोबाइल एक ही है। तो वो मोबाइल घर में बच्चों को दिया जाए, तो इस तरह से काफ़ी अभिभावक सहयोग कर सकते हैं। बिल्कुल चौपाल का दर्शकों, आ बहुत ज़रूरी बात है कि अपने बच्चा ने पढ़वा के लिए समय पर एक तो मोबाइल चार्ज होना चाहिए, बच्चा के लिए विशेष तरीक़ों जियाँ बच्चा की ड्रेस तैयार हुए है करा हाँ अपा स्कूल खातरे, माँ को बैग तैयार करा हाँ भी तरीक़ों वो मोबाइल ही अब ऑनलाइन शिक्षा के लिए स्कूल है, तो बिन तैयार रखनू और बी की सुरक्षा बिन चार्ज करनू बहुत महत्वपूर्ण है। और भी हिसाब हुई भी बच्चा ने टेम पर समय पर बाकी उपलब्धता वो मोबाइल बाके करने हूँ वो भी सुनिश्चित कर वो अपनी जिम्मेदारी है। अब प्रभु दयाल जी कि भविष्य में जब कोरोना से हम लोग जीत जाएंगे, कोरोना की जंग हम सब मानवता जीत जाएगी, तो आने वाले समय में ग्रामीण शिक्षा पर ये ऑनलाइन शिक्षा का क्या असर होने वाला है, भविष्य की शिक्षा कैसी होगी? बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया बात पूछी है कि जो इस समय मैंने अभी कहा भी कि आज जो ऑनलाइन एजुकेशन
एक वरदान बन जाएगी उस समय, क्योंकि ऑनलाइन के महत्व को बच्चा सीख गया है कि इस ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से हमें सर्वोत्तम उत्कृष्ट शिक्षकों, पूरी दुनिया के शिक्षकों से हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, हम कौशल को विकसित कर सकते हैं। तो आने वाले समय में ये जो स्कूल की फॉर्मल एजुकेशन है, औपचारिक शिक्षा है, इस शिक्षा का ये एक पूरक के रूप में आएगी ऑनलाइन शिक्षा, और ये बहुत बड़ा अपना योगदान प्रदान करेगी। बिल्कुल दर्शकों, प्रभुदयाल जी ने बहुत अच्छी बात बताई, बहुत बढ़िया बात बताई कि भविष्य में भी ऑनलाइन शिक्षा बहुत ज़रूरी वाली, बहुत बढ़िया वाली। अब चालता मैं थाने भी बता दी हूँ आ बात, थे खुद जागरूक हो कि कोरोना के बचाव के लिए हाथ धोना ज़रूरी ही, मास्क लगाना ज़रूरी है और 2 गज की दूरी भी ज़रूरी है। प्रभुदयाल जी थे मारे सागे चौपाल में पधार्या, दर्शकों ने इतनी बढ़िया जानकारी दी, थारो बहुत आभार। चौपाल का दर्शकों की ओर से बहुत आभार। धन्यवाद संदीप जी।